आज का हॉट टॉपिक पार्लियामेंट में, जैसे कि हमने देखा कि उन लोग का आज का हॉट टॉपिक जो था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम, सीरियसली तुम लोग वंदे मातरम के 4 स्टैंजा के लिए लड़ रहे हो। कभी वंदे मातरम अगर इन लोगों ने ढंग से पढ़ा भी होता या उसके रिस्पेक्ट भी करते तो इन लोग को बस 4 लाइन में वंदे मातरम और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में चल रही है वो समझ आ जाती। वंदे मातरम, वंदे जिसका अर्थ होता है प्रणाम या रिस्पेक्ट, और मातरम मतलब माँ और जन्मभूमि, दोनों मिला के बनता है वंदे मातरम। मतलब मैं अपनी जन्मभूमि या अपनी माँ को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो भी ये नेता लोग। इन चूतियों को कभी समझ भी आएगा रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चलो मैं 4 लाइनों में वंदे मातरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। वंदे मातरम जिसमें आता है पहला सुजलाम सुफलाम, जिसका अर्थ है पानी, फ्लावर्स। पानी, पानी से याद आया, वर्ल्ड की टॉप 2 पॉल्यूटेड रिवर्स की अगर लिस्ट आप देखोगे तो उसमें से सेकंड और थर्ड पे आता है गंगा और यमुना, जिसका फीकल रेशियो अगर आपने कभी देख लिया जो कि 2500 रहना चाहिए, जो पीने लायक भी नहीं है, नहाने लायक है। 2500 फीकल रेशियो होना चाहिए, वो आज की डेट में 50,000 पार कर चुका है। दूसरा आता है मलयज शीतलम, मतलब ठंडी हवा। ठंडी हवा टॉप 2 एयर पॉल्यूटेड एरियाज में आता है हमारे इंडिया में, गाजियाबाद और दिल्ली। और दिल्ली की तो बात ही क्या करें, दिल्ली ने AQI 900 प्लस क्रॉस कर चुका है। I'm सॉरी, AOI लिख दिया मैंने गलती से। फिर आता है सस्य श्यामलम, मतलब हरे भरे खेत। हरे भरे खेत जो गवर्नमेंट फार्मर्स को इस हद तक एक्सप्लॉइट कर दे कि वो फार्मर्स खेती करने के बजाय सुसाइड करना ज्यादा प्रेफर करें, जिनको लोन माफ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोन यूं एक चुटकी में माफ कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है फुलकित कुसुमिता, जिसका अर्थ आता है पेड़, ट्रीज वगैरह वगैरह, लैंड्स। अगर हम पेड़ वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये चीज कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे 400 एकड़ ऑफ लैंड रातों रात क्लियर करा दिया गया तेलंगाना में, हैदराबाद में। फिर आता है ढोलकाबाद फॉरेस्ट, जहाँ पे जयपुर में ढोलकाबाद के फॉरेस्ट काट के वहां पे मॉल बनाने की बात कर रहे थे। अब आता है बिहार का भागलपुर, जहाँ पे 1 रुपया प्रति साल के लीज पे अडानी ग्रुप को जमीन दे दी गई। वहां के 10 लाख पेड़ आप काट सकते हो, कोई बात नहीं। फिर आता है छत्तीसगढ़ का हसदेव, जिसकी हालत तो पहले से ही अडानी ने बर्बाद कर ही चुकी है। और ये चूतिया वंदे मातरम पे लड़ रहे हैं। ये वही नेता लोग हैं जो वंदे मातरम पे 10-10 घंटे का सेशन रखते हैं, 9 से 10 करोड़ अप्रोक्स, जहाँ पे 1 मिनट का कॉस्ट आता है 2.5 लाख रुपीज। वहां पे ये लोग 10 घंटे वेस्ट करते हैं वंदे मातरम पे। बाकी सारे टॉपिक्स ये लोग साइड करके वंदे मातरम पे 10 घंटे लड़ते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो इंडिया है उसकी एक बड़ी कम्युनिटी जो वंदे मातरम नहीं बोलती है, अब उसको टारगेट किया जाएगा। मीडिया पे 24 घंटे इसी चीज पे बात होगी कि ये जो कम्युनिटी है ये वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रही है। सड़कों पे चलते रिपोर्टर्स आम पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से ये क्वेश्चन करेंगे कि आप वंदे मातरम बोलोगे, भले ही उन्हें खुद कुछ नहीं आता हो। और ये बात बताना जरूरी नहीं है कि ये जो रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। इनका क्वेश्चन इससे चालू नहीं होगा कि आप वंदे मातरम बोलते हैं कि नहीं बोलते, इनका क्वेश्चन चालू होगा कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। तो उस चीज़ का भी मैं रिप्लाई दे ही देता। मुस्लिम्स का मानना है कि उनके जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है तौहीद। तौहीद कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वी सबमिट ओनली टू गॉड, नो वन एल्स, नथिंग, वी ओनली सबमिट आवर विल टू गॉड। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हमें इसके सामने झुकना है, हमें इसके सामने वो करना है या प्रणाम करना है, तो वो मुस्लिम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये उनके बिलीफ के अपोज चला जाएगा, ये उनके बिलीफ के खिलाफ बात आ जाएगी। हाँ, आप अगर कहते हैं कि बोलो जय हिंद बोलो, हम जय हिंद बोलेंगे, हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम बोलेंगे कि भारत की जय हो। चाहो तो हमें 10 गोली मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मर जाएंगे जमीन के लिए। लेकिन ये कहना कि आपको वंदे मातरम ही बोलना पड़ेगा अपने नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए, पेट्रियटिज्म प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आ जाता है लूप होल। अब मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो चूतिए हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को बस एक स्लोगन, कुछ वर्ड्स तक लिमिट कर दिया है, इनके हिसाब से आप नेशनलिस्ट तभी कहलाओगे जब आप वंदे मातरम बोलोगे, जब आप जय हिंद बोलोगे, या जब आप भारत माता की जय बोलोगे, तभी आप नेशनलिस्ट कहलाओगे। और पेट्रियटिज्म
को इन लोगों ने लिमिट कर दिया है। अगर आप रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हो तो ही आप पैट्रियट हो, वरना अगर आप रूलिंग पार्टी के किसी भी आइडिया या बिलीफ या आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हो, बस आप पाकिस्तानी हो, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि पेट्रियटिज्म का असली मतलब आता है हैविंग सिविक सेंस, मतलब अपने आसपास के एरिया का सेंस होना, एक सिविल सेंस होना कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ, हमें कैसे बिहेव करना है एज ए इंडियन सिटीजन, हमें कैसे बिहेव करना है उन लोगों के सामने जिनके सामने हमारे देश की एक इमेज फॉर्म हो रही है। एम्पैथी होना, मतलब दूसरे लोगों के लिए दिल में एक दया भावना होना। लेकिन हम क्या है, हम राह चलते कुछ खाएंगे, कचरा फेंक देंगे रोड पे, क्योंकि हमें पता है भाई कि रोड पे कचरा फेंक देंगे, कोई न कोई आके यहाँ से उठाएगा और उसे डस्टबिन में डाल देगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमने जो खाया है उसका जो वेस्ट है वो हमें खुद डालना चाहिए। हम क्यों दूसरे के आरे बैठे रहे। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए इंडियन सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें वो भी नहीं पता। हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करना है, हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट, इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो बिग बॉस जैसे शोज में अटका हुआ है। यहाँ की लड़कियां जिन्हें पॉलिटिक्स का पी तक नहीं आता, तो ऐसी जगह पे कैसे हम खुद को पेट्रियटिज्म या नेशनलिज्म का भावना दे सकते हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना। हमें बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। वो हमें नहीं है, हमें बस एक खोखली प्राइड है, हमें एक खोखली प्राइड है, हमारा ईगो है बस। फिर आता है टुगेदरनेस, जो कि हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। हम कास्ट में बढ़ चुके हैं, हम सेक्ट में बढ़ चुके हैं, हम पोजीशंस में बढ़ चुके हैं। तू हायर पोजीशन, मैं लोअर पोजीशन, मैं हायर पोजीशन, तू लोअर पोजीशन, हम इसमें बढ़ चुके हैं। तो अब आप बताइए कि हमें ये इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, तो हम किस तरीके से खुद को नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, सिर्फ वंदे मातरम बोल के। तो मेरे पूरे वीडियो का ओवरऑल जो कहना है वो यही है कि हमें इंडियन होने के लिए किसी स्लोगन का ज़रूरत नहीं है, हमें स्लोगन या किसी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है खुद को इंडियन प्रूव करने के लिए कि हाँ, मैं वंदे मातरम बोलूँगा तो ही मैं इंडियन कहलाऊंगा, उसके अलावा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ज़रूरत है बस अवेयर होने की। हमें इतना अवेयर होना है कि हमें ये दिख जाए कि कौन सा नेता हमारे हित में काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा नेता बड़े बड़े अमीर ज़ादों कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहा है, कौन सा नेता हमारे ज़मीन को बचाना चाहता है, कौन सा नेता हमारे ज़मीन को ख़त्म करना चाहता है, कौन सा नेता अपनी जेब भरने के लिए तैयार है और कौन सा नेता हमारी जेब भरने के लिए तैयार है। हमें बस इन चीज़ों का डिफरेंस पता चल जाए, बस हम वहाँ पे एज ए इंडियन जीत जाएंगे। और अब यहाँ पे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने नेता बहुत कर दिया, लेकिन गलती यहाँ पे हमारी खुद की भी है। एज अ 150 करोड़ पीपल हमें एक सेंस होना चाहिए कि हमें एज ए इंडियन सिटीजन, हमें एज ए ह्यूमन कैसे बिहेव करना है। हमें कचरा नहीं फेंकना है, हमें हमारी पॉल्यूटेड जो रिवर्स वगैरह हैं उनको साफ़ करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने हैं, हमें हवा साफ़ करने के लिए इनिशिएटिव लेने हैं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं करेगी जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। एंड अगर आप आवाज़ उठा नहीं सकते तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करो। उनको एंटी नेशनल कहने से अच्छा उनको समझो, उनको पढ़ो, उनकी क्या बिलीफ है उसको समझो और फिर उनको सपोर्ट करो। हर एंटी बीजेपी कांग्रेसी नहीं होता और हर एंटी कांग्रेसी बीजेपी नहीं होता। उनमें से कुछ इंडियंस भी होते हैं जो सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। मैं खुद एक इंडियन हूँ, मैं सिर्फ अपने देश के बारे में, मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे बीजेपी आज जीते या कांग्रेस आज जीते, बीजेपी खत्म हो जाए या कांग्रेस खत्म हो जाए, इंडिया हमेशा रहेगा। तो हमें बस इंडिया के बारे में सोचना है। थैंक यू।